चीन व भारत के बीच हुए मुठभेड़ में रीवा का लाल हुआ शहीद। गत दिवस चीन की नापाक हरकत के चलते भारत चीन सीमा में हुए चीन से मुठभेड़ में रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम फरेदा निवासी दीपक सिंह मुठभेड़ में अपनी जान की बाजी लगाते हुए दुश्मन को धूल चटा रहे थे, जहां उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। इस घटना से पूरे देश भर में चीन के प्रति आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही देश सहित रीवा के साथ शहीद सैनिक के गांव में मातम छा गया है। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2019 को दीपक की शादी हुई थी। दीपक की शादी जोगिनहई गांव में रेखा सिंह के साथ हुई थी। आपको ये भी बता दें कि रीवा जिले के मनगमा तहसील अंतर्गत देवरा फरेदा गांव के रहने वाले दीपक सिंह 2013 में इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट की 16th बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और वर्तमान में वे सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड थे। चाइना की कायराना हरकत की वजह से गत मंगलवार को सेना के कई जवानों के साथ दीपक सिंह की मुठभेड़ चीनी सेना से हुई, जिसमें देश की रक्षा करते हुए दीपक ने अपनी जान की बाजी भारत माता की आन बान और शान के लिए लगा दी और वे शहीद हो गए। दीपक की शादी 30 नवंबर को हुई। उसके बाद छुट्टी पूरी करने के पश्चात वे ड्यूटी में गए थे। दीपक के परिजनों के मुताबिक उनसे लास्ट बातचीत 13 दिन पूर्व हुई थी। उसके बाद मंगलवार को फोन आया कि दीपक ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी है। इस खबर के बाद घर समेत पूरे जिले भर में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने दीपक की जिंदादिली के बारे में बताया और कहा कि दीपक के गांव में जन जन से अच्छा जुड़ाव व लगाव था। गांव में हर व्यक्ति उनका मान सम्मान करते थे। बात होती थी दीपक से दादी? हाँ भाई, कहीं चाहिए दादू, कहीं की बुआ चिंता न कर, हम तो सरोज पाया हुआ जी। नेटवर्क नहीं रहता है, जाल आगे यहाँ से तो भाई मानते नहीं हो रहे बेट। जाल लागे कहीं के अब माऊ बुआ जो हो तो 15 रोज माऊ चिंता न कर, पैसा नाम का कौनो बात हुई तो हम कह कर हम सब पठवाओ पापा, मैं बुआ के तकलीफ न हो लाला। तई बात कहीं दुरई का कहीं क्यों का कौनो बात के तकलीफ न हो। नहीं कहीं नहीं लगाई लाला, दुरई का कहन के तो लगा बता दू कि नहीं। उनसे शादी बाद अब फरवरी में आए थे, 30 को आए थे तो 14 को चले गए थे। बोले थे कि अभी जून में आएंगे, मई में फिर ये हो गया, कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। बोले अभी छुट्टी स्टार्ट हुई है तो अभी आएंगे इस महीने, अगस्त महीने में बोले थे, अगस्त महीने में आऊँगा। अभी 8 तारीख को बात हुई थी इनसे, भैया से, हमारे देवर जी से। तो देवरानी आई थी, उनका स्कूल था नवोदय में, पढ़ाती हैं सिरमौर में। तो वहीं वो आई थी, तो वही उन्हीं से 8 तारीख को बात हुई थी। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं आया उनका। हाँ, अभी सभी हाल में ही शादी, नवंबर में शादी हुई थी उनकी। अभी बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ विदेश जाने वाले हैं, तो इसीलिए शादी कर दिए जल्दी में। तो फिर उनका तो रुक गया क्योंकि उनके अभी सीनियर नहीं गए हुए थे, तो बोले कि अभी सीनियर जाएंगे उसके बाद जूनियर का नंबर लगेगा। तो फिर नहीं है, फिर बोले मेरा पोस्टिंग आ गया है वहाँ 16 बिहार में, 16 बिहार यूनिट है, वहाँ गई है लद्दाख में। तो वो घर के सब लाड देते, वो बहुत अच्छा स्वभाव था, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। थी दीपक सिंह का, और 23 नवंबर शादी के बाद में ये चले गए थे। बीच में अभी फरवरी में 14 फरवरी के आसपास ये आए थे अभी, और 14 फरवरी के आसपास अपना ये ख़त्म करके ड्यूटी निकल गए थे, चले गए थे। इनकी जो ड्यूटी लगी थी वो लेह लद्दाख में लगी हुई थी, और लेह लद्दाख में अभी कल शाम को 10:30 बजे की घटना, 10:30 बजे इनके यूनिट से, इनके रेजिमेंट से कॉल आया रात को कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। और फिर उसके बाद फिर हमारे चाचा जी के लड़के थे, वो वहीं थे, उसी लद्दाख में ही पोस्टेड थे। जो उनको बुलाया गया था तो वो भी जा ही रहे थे, रास्ते में थे, चंडीगढ़ पहुँचे ही थे। और चंडीगढ़ पहुँच के ही उनसे ही कंफर्म किया गया, तो उन्होंने कल तक कोई जानकारी नहीं दी। आज सुबह जानकारी दी है उन्होंने 8 बजे सुबह की, हाँ सही है, कभी ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पर लद्दाख में। पार्थिव शरीर आज शाम पता चल रहा है कि आज शाम को पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को वहाँ से रवाना होगा। कल तक उम्मीद है कल शाम को या परसों सुबह तक यहाँ पहुँचेगी।
कितने भाई बहन थे इनमें? ये 2 भाई थे, बड़े भाई भी इनके आर्मी में थे, जैसलमेर में हैं, प्रकाश सिंह नाम है इनका, और छोटे वाले भाई ये दीपक सिंह थे। 2 भाई बस थे। शादी हाँ हो गई थी, अभी हुई थी इनकी शादी, ये नवंबर में 30 नवंबर को हुई थी शादी इनकी। दीपक की शहादत के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने दीपक की शहादत को नमन करते हुए सरकार से हर संभव मदद की अपील की। बेहद दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे रीवा के लाल छोटे भाई दीपक ने जो बलिदान देश के लिए दिया है, उससे हम सब गर्व महसूस करते हैं और इस माटी को और उनकी माँ को, जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया, उनको मैं नमन करता हूँ कि रीवा और विंध्य को एक ऐसे लाल को दिया जिसने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि वहाँ सब ज़ीरो टेम्परेचर में किस तरह की लड़ाई हुई होगी और किस तरह के संघर्ष उन्होंने हमारे आपके लिए, पूरे देश के लिए किए होंगे। आजीवन भी अगर मैं और पूरा रीवा उनको नमन करें तो ये शायद काफ़ी नहीं होगा। उनकी आत्मा को, उनके परिवार को नमन करता हूँ और परिवार को ढाढ़स बताता हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। और मैं मांग करूँगा कि इस घड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के सपूत, हमारे रीवा के सपूत दीपक के लिए और उनके परिवार के लिए कोई मजबूत आर्थिक मदद हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार शिवराज जी कुछ उनको दें, कि उनसे मेरी मांग है। इस शहादत को नमन करते हुए रीवा पुलिस कप्तान आबिद खान ने भी इस घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया और कहा कि इस संकट की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर आने की सूचना प्राप्त होगी, तत्काल परिजनों को जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ मनगवा थाने में मणिपाल चौकी है, वहाँ पे फरेंदा करके गाँव है, वहाँ के निवासी हैं दीपक सिंह, जो 16 बिहार रेजिमेंट में पोस्टेड थे। और जो उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है, जो भी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो स्कर्मिश हुई है, उसमें डेथ हुई है, ऐसा कंफर्मेशन आया है। उनके परिवार वालों के माध्यम से बात करने पे पता चला है, उन लोगों को इंटीमेशन वहाँ पे यूनिट से मिला है। हम लोगों के पास अभी औपचारिक लेटर नहीं आया है, लेकिन कंफर्मेशन उनके फैमिली के थ्रू उनको प्राप्त हुआ है और बहुत दुख का विषय है ये। और हम लोग लगातार फैमिली के साथ संपर्क में हैं कि जैसे ही उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे आता है फॉर्मेलिटी की जाए। सर, अभी तक पता है कब तक शव आ सकते हैं? नहीं, अभी इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट स्पॉट है, टेरेन है, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। कितना समय लगेगा ये वहाँ पे आर्मी के हेडक्वार्टर से ही कंफर्म हो पाएगा। तो हम लोग उनसे भी संपर्क में हैं, जैसे इनसे इनपुट कुछ मिलता है हम लोग शेयर करेंगे आपसे।